चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है और वो फूलों से भरा खेत। ये तो कितने सुंदर फूलों से सजा हुआ है। मैं ये फूल यदि तोड़ लूं? उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया और उसी तरफ से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों भरा हुआ खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ कर ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। ये देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। अरे स्वामी, आपकी आंखों में ये आंसू क्या हुआ स्वामी? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बताइए स्वामी। देवी लक्ष्मी, आप मेरा वचन याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फल तोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप 3 वर्ष तक माली के घर में रहेंगी। इसके बाद मैं आपको बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए। माता लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मालिक का नाम मोहन था। अपनी 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत पे काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। खेत के पास ही मोहन की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी मोहन की झोपड़ी में जाती है। तब लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। मोहन बहुत ही बढ़िया आदमी था। उसे लड़की पर दया आ गई। वो लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वही खिला सकता हूँ। यदि तुम मेरे यहाँ यही रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी 3 साल मोहन के घर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी मोहन के घर आई थी, उसी दिन से ही मोहन को इतनी आमदनी हुई कि वो नई गाय खरीद लाया। अजी, ये नई गाय खरीद लाए? ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई। सरला, सब माता लक्ष्मी की दया है। मोहन ने कोई चमत्कार नहीं किया। ये सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है। धीरे धीरे मोहन की आमदनी भी अच्छी हो गई। उसने जमीनें खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, जेवर सब कुछ उसके परिवार के पास था। लक्ष्मी में काम करती रहती थी। मोहन ने सोचा, मुझे ये सब इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद मिला है। जब से ये मेरे घर आई है, मेरी किस्मत ही बदल गई। मोहन लक्ष्मी के बारे में सोच ही रहा था। होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माता लक्ष्मी, हमें माफ करना। हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। माता, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे ये कैसा अपराध हो गया। माता, हम सबको क्षमा कर दो। मोहन, तुम बहुत ही दयालु आदमी हो। तुमने मुझे आश्रय दिया, 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। मोहन को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर चली जाती है। माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली जाती।